हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि आप दोनों के बीच प्यार तो बहुत ज़्यादा है, ट्रू लव यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन ऐसा है कि कुछ लोग हैं आप दोनों के बीच जिनकी वजह से आपके रिश्ते में परेशानियाँ आती हैं। वो आपके कार्मिक्स हो सकते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस भी दिखाई देता है। हो सकता है आप दोनों अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं, कंट्री में रहते हैं, या फिर अगर एक ही जगह पे एक ही सिटी पे भी आप रहते हैं फिर भी आप लोगों का मिलना जुलना ज़्यादा हो नहीं पाता, तो लॉन्ग डिस्टेंस भी है। और जो आपके पर्सन है गाइस, वो चाहते हैं कि आप उनका साथ दें। वो इस रिश्ते पर अब काम करना चाहते हैं, तो आप भी उनका साथ दें, किसी तरह से विरोध ना करें या पुरानी बातों को लेकर ना बैठे रहें। ये आपके पर्सन चाहते हैं। और देखिए, ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। भले ही वो आपको बताते नहीं, आपको समझ नहीं आता इसी वजह से, क्योंकि वो आपको अपनी फीलिंग बताते नहीं हैं, लेकिन ये प्यार आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं। और आपके पर्सन का ऐसा है गाइस कि पिछले कुछ टाइम से वो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं और वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन क्या बात करें, ये उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि शुरुआत कैसे करें, क्योंकि बहुत टाइम से हो सकता है आप दोनों अलग हैं, कोई बातचीत भी नहीं है, नो कांटेक्ट भी दिखाई देता है। तो इस वजह से वो इंसान सोच रहे हैं कि आपसे अब क्या बात करें, किस तरह से शुरुआत करें। इस बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपसे कॉन्टैक्ट वो करना चाहते हैं। और हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक भी किया है, लेकिन अब वो चाहते हैं आपको अनब्लॉक करना, आपसे कांटेक्ट करना, आपको कॉल या मैसेज वो करना चाहते हैं। आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल दिखाई देते हैं और आपको बहुत ज़्यादा वो मिस कर रहे हैं। और वैसे तो गाइस आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, लेकिन अभी कुछ टाइम से वो आपके लिए इमोशनल दिखाई देते हैं। और आपके पर्सन कुछ प्लानिंग भी कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपसे बातचीत वो इस तरह से शुरू करें कि जैसे कि उन्हें कोई काम है आपसे, तो इस बहाने से कि मुझे तुमसे ये काम था, इस वजह से मैंने तुम्हें कॉल किया, ऐसे तो मैं करना नहीं चाहता था। तो इस टाइप से वो कोई प्लानिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे तो समझ नहीं पा रहे हैं कि डायरेक्ट आपसे कैसे बात करें। अब वो इतना टाइम हो गया कि आपकी बातचीत नहीं हुई है, तो उस इंसान को ये भी लगता है पता नहीं अब आप क्या सोचोगे अगर वो कॉल करते हैं, या फिर आपके दिमाग में क्या चलेगा। तो इस वजह से वो किसी काम के बहाने से आपको कॉल करना चाहते हैं, ऐसा भी है। और अब आपके पर्सन इस रिश्ते पर काम भी करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो कोई प्रयास करेंगे तो सब कुछ सही हो सकता है पहले की तरह। तो अब वो चाहते हैं इस रिश्ते पर काम करना, और वो चाहते हैं कि आप भी उनका साथ दें, आप किसी तरह से कोई विरोध ना करें। ये वो इंसान चाहते हैं। और हो सकता है गाइस आपको एंजल नंबर्स भी दिखते होंगे, और आपकी देखिए ऐसा है कि आपकी इंट्यूशन आपको खुद ही बताती है कि आगे क्या होने वाला है। तो आपको भी ये बात समझ में आ रही होगी कि शायद अब आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं, या वो आपसे किसी तरह से कांटेक्ट करने वाले हैं। ये आपकी इंट्यूशन भी आपको बता रही होगी। और ऐसा है गाइस कि आपने तो बहुत ज़्यादा प्रयास किया था इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा आपने काम किया और बहुत कुछ संभाला भी, कॉम्प्रोमाइज़ भी किया ताकि ये रिश्ता ख़राब ना हो और फ्यूचर में भी आप दोनों साथ रहें। लेकिन आपके पर्सन की लापरवाही की वजह से आपके रिश्ते में परेशानियाँ आई हैं, और फिर कुछ लोग भी हैं आप दोनों के बीच जो जिनकी वजह से भी आपका रिश्ता ख़राब हुआ है। तो अभी ऐसा है कि अब आप कोई प्रयास करना नहीं चाहते। आप चाहते हैं अगर उस इंसान को सब इस रिश्ते में वापस आना है तो वो खुद प्रयास करें, क्योंकि गलती करके वो गए हैं। तो आप अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन आपके पर्सन को देखिए, वो चाहते हैं इस रिश्ते पर अब काम करना। और जो आपके पर्सन है गाइस, उनके पास बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो इसके लिए भी वो इंसान अब आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपको वो क्लियरिटी देना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है। जो पास्ट में जैसे कि वो कुछ बता नहीं रहे थे, अपनी मनमानी कर रहे, आपको आप पूछना भी चाहें तो वो बताते नहीं थे कि चल क्या रहा है, क्यों आपको इग्नोर कर रहे हैं, क्यों आपसे दूर भागते हैं।
तो अब वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। जो चीटिंग उन्होंने आपके साथ की है, आपको छोड़कर गए किसी भी वजह से, तो अब वो सब बताना चाहते हैं आपको। बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और जो आपके पर्सन है गाइस, ये आपके खिलाफ कुछ भी सुनना नहीं चाहते। कोई आपके बारे में गलत कहे तो ये इंसान सुनना नहीं चाहते। वो ऐसे इंसान हैं जो कि मतलब आपका ना उन्होंने कभी बुरा चाहा, ना कभी वो आपके बारे में कुछ बुरा सुनना चाहते। अगर कोई आपकी बुराई करता भी है तो वो इंसान उस इंसान को छोड़ देना ही सही समझते हैं। तो ऐसा भी है आपके पर्सन का नेचर। भले ही वो आपसे झगड़ा करते होंगे, आपको बुरा भला कह देते होंगे, लेकिन दूसरा कुछ आपके बारे में कहे तो ये आपके पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं है। और आपके पर्सन का गैस की दिमाग स्थिर नहीं है। थोड़ी देर बाद ये सोचते हैं कि इनको आपकी तरफ बढ़ना है, फिर कुछ टाइम के बाद इन्हें लगता है कि नहीं, अभी ये सही समय नहीं है। तो ये कंफ्यूज भी रहते हैं इसी वजह से कि इनका दिमाग स्थिर नहीं है। क्या करना है ये इन्हें ठीक से पता ही नहीं है। ये कभी सोच रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के बारे में, कभी सोच रहे हैं अभी नहीं बाद में। तो इस वजह से ये इंसान खुद ही उलझ चुका है और इसी वजह से ये परेशान भी रहते हैं कि क्या करें, ये समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि ये आपके बिना रह भी नहीं पाते, आप प्रॉमिस भी कर रहे हैं। और जब आपकी तरफ बढ़ने की बारी आती है तो बहुत सारी बातें इनके दिमाग में चलती हैं। आप क्या सोचोगे, अब आप क्या कहोगे, तो बहुत कुछ ये सोचते रहते हैं। इस वजह से उलझे हुए हैं। और आपके पर्सन गाइस ये जो बहुत सोच विचार कर रहे हैं, इस वजह से थोड़े से चिड़चिड़े भी हो गए हैं। मूड स्विंग्स इनके होते हैं और हो सकता है कि इनके लोगों से लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। कभी ये एकदम खुश हो जाते हैं तो कभी बिल्कुल सैड हो जाते हैं। तो ऐसा भी इस इंसान के साथ चल रहा है, क्योंकि वही बात है कि ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि इनको असली में करना क्या है। ये इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, तो इस वजह से चिड़चिड़ापन भी है। और आपके पर्सन को इसी वजह से ये लगता है कि इन्होंने पहले समझ लेना चाहिए था, जो इनसे गलती हो गई कि इन्होंने आपका साथ नहीं दिया और ये आपसे दूर भागते रहे। दूसरों की बातं को इन्होंने ज़्यादा सुना, लोगों की बातों में भी ये आए। तो इनको अब वही लगता है कि उस समय इन्हें ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, तो ये सब परेशानियां नहीं आती, ये रिश्ता अच्छी तरह से चलता। लेकिन उस समय तो उन्होंने बचपना दिखाया, दूसरों की बातों में आ रहे थे। आप जो कहते वो सुनने को तैयार नहीं होते, बिल्कुल आपसे दूरी बना कर रख रहे थे, आपको इग्नोर करते। तो इस वजह से अब ये पछता रहे हैं कि उस समय इन्होंने ऐसा सब क्यों किया। अगर ये ऐसा नहीं करते तो आज सब कुछ सही होता। और आपके पर्सन आपके फ़ोटोज़ वगैरह भी अगर उनके पास है तो वो उसे भी देखते हैं। पुराने चैट्स हैं तो उन्हें पढ़ते हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं इसी वजह से वो। और देखिए आपके पर्सन का ऐसा भी है कि वो आपको अपनी लाइफ से जाने देना नहीं चाहते। उन्हें डर लगता है आपको खोने से। वो इंसान चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में बने रहें और उन्हें ये भी लगता है कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं। ये उन्हें समझ में आता है कि आप उनका वेट कर रहे हैं, क्योंकि आप उनके अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते, ये भी उन्हें लगता है। और आपके पर्सन को यही लगता है कि आ, जब भी वो आपकी तरफ बढ़ेंगे तो हाँ, ये बात तो है कि आपको मनाना अब आसान भी नहीं है। आप बदल चुके हो, ये भी आपके पर्सन को लगता है कि आप में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। अब आप उनकी तरफ बिल्कुल इसी वजह से ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए हैं और खुद पर फोकस कर रहे हैं, अपनी फैमिली पर ध्यान देते हैं, पर उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाता। तो उन्हें अभी लगता है कि आप में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है, तो आपको मनाना भी आसान नहीं है। लेकिन फिर भी उनकी इंट्यूशन उन्हें बताती है, या उन्हें जिस भी तरह से समझ में यही आता है कि आप शायद अब भी उनका वेट कर रहे हैं। और इसीलिए उन्हें लगता है कि उन्हें एक कोशिश करके देखनी चाहिए, शायद सब कुछ सही हो जाए। और आप दोनों के बीच जो ये अभी दूरियां हैं, कोई कांटेक्ट नहीं है, तो इसको आपके पर्सन बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं। वो चाहते हैं आपसे बात करना। और आपके पर्सन ये चाहते हैं गाइस कि जब भी ये आपकी तरफ बढ़ें तो आप इन्हें समझें, इनकी प्रॉब्लम को आप समझें। ये जब आपको बताएंगे कि ये आपसे क्यों अलग हुए, क्या चल रहा था इनकी लाइफ में, जो कुछ भी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, उन बातों को आप समझें। बजाय इसके कि कोई भी लड़ाई झगड़ा या पुरानी बातों को लेकर बैठने के बजाय जो भी ये बता रहे हैं उसको आप समझें, ये उम्मीद करते हैं वो।
तो इस वक्त तो आपके पर्सन की यही एनर्जी है गाइस। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।